खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 17 अप्रैल 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 15वें बाब की 35वीं और 36वीं आयत पर गौर करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को हुक्म दिया कि वो तरतीब से बैठे ताकि कुछ हासिल कर सके। हमारा खुदा डिसिप्लिन को पसंद करता है। अगर आज हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें तो हमारी शख्सी जिंदगियों में, खानदानी जिंदगियों में, कलीसियाई जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है। हम बेतरतीबे हैं, हम अबतरी का शिकार हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, वो अमन का बानी है, और वो चाहता है कि उसके लोगों की जिंदगी में नज़्म ज़ब्त हो, वो डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं। वो देख रहे थे कि खाना बिल्कुल थोड़ा सा है, तो भी ज़रूर है कि बैठें और ईमान से बैठे ताकि उस थोड़े में से पूरा खाना उन्हें मिल सके। और अगर हम खाने की तकसीम पर गौर करें तो उसने पहले शुक्र किया। गुज़श्ता मोजज़ा जब हुआ तो उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए थे वो थे कि बरकत दी। बात एक ही है, खुदा का शुक्र करना, उससे बरकत की आरजू करने का सही तरीका है। फिर वो उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द लोगों को। अगरचे शागिर्दों ने मसीह की कुदरत पर शक किया था, तो भी उसने पहले की तरह शागिर्दों ही से काम लिया। वो अपने खादमों की खामियों और कमजोरियों से नाराज नहीं होता कि उन्हें अलग कर दे। उनसे काम लेता है, और आज भी वो जिंदगी का कलाम अपने खादमों के सुपुर्द करता है ताकि वो लोगों को देते जाएं, लोगों में बांटते जाएं। वो जिंदगी की बातें वो हमारे सुपुर्द की गई ताकि हम लोगों को बांटते जाएं। और जरूर है कि लोग इन जिंदगी की बातों को हासिल करें, सैर हों इनसे, ताकि और ज्यादा रूहानी तौर पर वो मजबूत होते चले जाएं। याद रखिए, हमें हर रोज रूहानी खुराक की जरूरत है, और जरूर है कि रोज बरोज हम खुदा के कलाम को अपने लिए लें, महज इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, महज नॉलेज इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि इस पर अमल करने के लिए। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे मेहरबान आसमानी खुदा, हम तेरे हुजूर में इस बात का इकरार करते हैं कि हम अबतरी का शिकार हैं। हमारी जिंदगियों में कोई डिसिप्लिन नहीं है। हमारी मदद कर ताकि खुदा हम अच्छे तौर से तरतीब के साथ अपने सारे कामों को और जिम्मेदारियों को कर सकें। ऐ जलाल के बादशाह, हमारे ईमान को बढ़ा। और मेरी दुआ है, जिनके पास रोजगार नहीं है, खुदा उन्हें अच्छा रोजगार मुहैया कर। सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बीमारों की सेहतयाबी के लिए भी दुआ गो हूँ। ऐ खुदा, चाहे उनकी बीमारी कोई बड़ी बीमारी है या कोई छोटी बीमारी है, ऐ खुदा तू तो भी बेआसम है, तू शाफी है, इसलिए तुझे ही से मिन्नत करते हैं। प्रभु पर रहम कर, और आज का दिन हम तेरी फर्माबरदारी में बसर करें। हमसे कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसी बात ना हम करें, इवन कोई ऐसी सोच ना हम सोचें जो तेरी मर्जी के खिलाफ है। हमें मुकम्मल फर्माबरदारी और ताबेदारी का रूह बख्श दे, मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।